सन। ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं, तो बी रेडी। शाबाश। सभी बच्चों को इतना तो पता ही है हमारे बारे में कि हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ पे। राइट। आज हम अर्थ को छोड़कर बाकी बातों के बारे में पढ़ेंगे। शाबाश, बी रेडी। कौन से सर पढ़ाने लगे हैं आपको? धीरज वशिष्ठ सर। टीचर का नाम लिखना चाहिए ताकि आप सभी अलग अलग टीचर्स के अलग अलग नोट्स बना सको। कौन सा यूनिट हम करेंगे आज? बियॉन्ड अर्थ। बियॉन्ड अर्थ। जमीन के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज है, हमारे ग्लोब के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। वो कहते हैं ग्लोब से हट के आप बताओ बातें। राइट बेटे, शाबाश। वेल 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 एबल स्टूडेंट, सिट डाउन सिट डाउन। सो बच्चे ध्यान से सुनना सभी बच्चों ने। हमारे पास जो ये यूनिट है इसमें कौन कौन से टेक्निकल वर्ड्स काम आएंगे, यानी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। कौन से हैं ये टेक्निकल वर्ड्स बेटे? देखो, वन ऑफ द वर्ड इज न्यूक्लियर, सन, स्टार्स। जो समझदार बच्चा होगा वो स्पेलिंग याद कर लेगा। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। अनदर वन इज planet, another one is planet, still another one is galaxy. Got it? What are the other ones? Constellations, comet, right? Meteor, meteorite, rings, Saturn, Jupiter, Mars, Venus। इस तरह के कुछ वर्ड हमारे पास आएंगे। शाबाश। रॉकी मटेरियल, एटमोस्फियर, एटमोस्फियर। One student was telling me, sir, why are you giving these words to us without writing any article, heading of the article? Bache, because if you will learn these words, then only in the examination you will be able to write the answer. Without proper terminology, you will not be able to write the answers in the examination. So not only you should learn these words, but you should also remember these words. These are the most basics. Other words can also be added into these, like satellite, satellite, like asteroid. Many other words can be we can add, right? So आप देख सकते हो कि अगर इतने सारे words हैं तो हमने इन सभी के बारे में जानना है। Got it? So first of all, we are talking about number one, star. Have you seen the sky at the time of night in the pitch dark night? ऐसी जगह से आसमान को देखा है जहां पर बहुत अंधेरा हो, अपनी जमीन की लाइटें कम जल रही हो, लाइक
sometimes you visit some village. In the village, you know, people are habitual to go to bed early. So for example, suppose at a time of 9 p.m. in some village, you look at the sky, you will see a beautiful star studded sky. आसमान में बहुत सारे आपको तारे दिखेंगे, स्टार स्टडेड स्काई एट नाइट, एट नाइट। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर हम इसको क्या इसका कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्लैक शीट है और इसमें मैं छोटे छोटे सुराख कर दूं, छोटे छोटे होल कर दूं, राइट। और इस स्टूडियो की सारी लाइट ऑफ करके इसके बैक साइड पर मैं अपने मोबाइल की लाइट को ऑन कर दूं। मोबाइल की लाइट को ऑन करूंगा, जो छोटे छोटे होल्स में से आपको लाइट आती हुई दिखेगी। दैट मीन्स वो सारे पॉइंट्स विल बी इक्विवेलेंट टू स्टार्स। ओके, तो सभी बच्चों ने याद रखना, स्टार एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। एस्ट्रोनॉमिकल मैंने जो पूरी कायनात में जो भगवान जी ने ये दुनिया बनाई है उनमें से एक ऑब्जेक्ट है। स्टार is an astronomical object। सबसे खास बात क्या है बेटे, इस स्टार को चमकने के लिए किसी और चीज की मदद नहीं लेनी पड़ती, उनके पास खुद से अपनी लाइट होती है। तो स्टार इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट शाइनिंग at its own, shining it at its own। तो इसकी अपनी लाइट होती है, ये किसी और से लाइट लेकर नहीं चमकता। दैट मीन्स यू विल से सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, अब कोई बच्चा बोलता है सर जिस ऑब्जेक्ट के पास लाइट नहीं होती क्या वो भी चमक सकता है? यस, व्हाई नॉट। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मिरर हो, मिरर, और मैं इधर टॉर्च से लाइट ऑन कर दूं, तो टॉर्च की लाइट मिरर पे जाएगी, ये भी तो ग्लो करेगा, शाइन करेगा। पर हम कहेंगे द मिरर इज शाइनिंग नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ऑन लाइट बट बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय इट। वो असली में लाइट किसने फेंका था? टॉर्च ने फेंका था। लेकिन स्टार्स में ऐसा नहीं है, वो जब भी चमकते हैं, जब भी चमकते हैं वो अपनी अपनी खुद की लाइट से चमकते हैं, शाइनिंग बिकॉज ऑफ इट्स ऑन ऑब्जेक्ट। अब कोई बच्चा बोलता है सर स्टार में इतनी लाइट आती कहां से है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, वाई ऑफ स्टार बीइंग सेल्फ ल्यूमिनस, खुद से लाइट कैसे आती है, उसका क्या कारण है? सभी बच्चे याद रखेंगे बेटे, सभी बच्चों ने ध्यान से याद रखना है। स्टार के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? एक पर्टिकुलर गैस है जिसका नाम है हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट होती रहती है। हाइड्रोजन गैस दूसरी गैस में, कौन सी में? हीलियम गैस में। और साथ ही साथ हमारे को बहुत ज्यादा एनर्जी देती रहती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो सभी बच्चे क्या याद रखेंगे, जब सन के सेल्फ ल्यूमिनस का वाई पूछा जाए तो आप बोलोगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके एक नई गैस बनाते हैं जिसका नाम है हीलियम। और साथ में आप ये भी कहोगे कि बहुत सारी हीट पैदा होती है और बहुत सारी लाइट भी पैदा होती है। So this is the way
जो कुदरत ने स्टार्स को अपनी लाइट देने के कैपेबल बनाने के लिए कुदरत ने ये सेट कर रखा है। आपको सुन के हैरानी होगी कि जो सन है, सन भी एक स्टार ही है। सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार। स्टार्स में से, काफी सारी तारों में से एक तारा है सन। तो बच्चा बोलेगा सर बाकी तारे तो नाइट में दिखते हैं और छोटे छोटे दिखते हैं, जबकि सन तो डे लाइट में इतना बड़ा दिखते हैं और इतनी ज्यादा लाइट दे देता है। और क्या उस सन में लाइट के और हीट के बाहर निकलने का मेथड ये जो आपने बॉक्स में लिखा है इससे अलग है? तो आंसर है नो। सन में भी इसी रिएक्शन से लाइट होती है। लेकिन सर सन इतना बड़ा क्यों दिखता है, गर्म क्यों दिखता है, सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्माइश देता है, जबकि बाकी स्टार्स नाइट में ही दिखते हैं और छोटे छोटे दिखते हैं? तो उसका आंसर है बेटे, सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अवर अर्थ। हमारी धरती के सबसे नजदीक जो स्टार भगवान जी ने दिया है वो सन है, सन। गॉट इट? ये बहुत नजदीक है, इसलिए हमारे पास इससे बहुत ज्यादा लाइट आ पाती है अर्थ के ऊपर और हीट भी बहुत ज्यादा आ पाती है। गॉट इट? इसी सन से आई हुई जो हमारे पास हीट एंड लाइट है, हीट एंड लाइट, उसी से हमें सारी की सारी क्रॉप्स मिलती हैं, सारी के सारे प्लांट्स मिलते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि विदाउट क्रॉप्स एंड प्लांट्स वी कैन नॉट सर्वाइव। यानी कि इसी की मदद से हमारे पास लाइफ है और हम सरवाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। राइट? तो अभी तक टीचर ने क्या बताया उसकी समरी कर रहे। टीचर ने बोला इतने सारे साइंस के वर्ड्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, इतने सारे साइंस के वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स आपको याद होने चाहिए। और सर ने साथ में क्या बताया, सर ने बताया कि स्टार क्या होता है, ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद से पैदा करता है, सेल्फ ल्यूमिनस। और उसके सेल्फ ल्यूमिनस होने का कारण क्या है कि हर स्टार के अंदर, कोई भी स्टार हो, विद इन द स्टार a reaction is constantly running. What is that reaction? हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस मिलके हीलियम गैस बनती है और साथ में हीट पैदा होती है, साथ में लाइट पैदा। अगर स्टार बहुत दूर होगा, बहुत दूर होगा, तो वो हमें एक डॉट की तरह दिखाई देता है और नाइट के वक्त दिखाई देता है। लेकिन अगर स्टार काफी पास है हमारे पास, तब वही स्टार हमें सन के रूप में दिखाई देता है और काफी बड़ा दिखाई देता है। तो इतना बड़ा दिखाई देता है कि उससे मिलने वाली जो हमारे पास हीट है और लाइट है, उसी से हमें क्रॉप्स मिलती हैं, उसी से हमें प्लांट्स मिलते हैं और हमारे लाइफ सर्वाइवल का रीजन बनता है। दैट इज वाई वी आर लिविंग। तो जिन बच्चों को स्टार के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन समझ आ गया, वो अपने टीचर को फीडबैक देंगे। इफ यू हैव अंडरस्टूड सो फार, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड दिस मच। शाबाश। ग्रैमी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द स्टार, प्लीज रेज योर राइट हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डाउन डाउन डाउन। अब मैं देखना चाहता हूं कौन सा बच्चा सच बोलता है। डाउन 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 डाउन। जिन बच्चों को इसमें कोई डाउट रह गया वो अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करे। लेफ्ट हैंड। जिन बच्चों को इसमें कुछ डाउट है अंडरस्टैंडिंग में, वो अपना लेफ्ट हैंड, नॉट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड रेज करेंगे। लेफ्ट हैंड जिनको डाउट है बेटे, जिनको डाउट है। हाँ, एक बच्चे को डाउट है एबल में,
आओ बेटे माइक पे आओ, माइक पे आओ, देखेंगे आपको क्या डाउट है। इफ यू हैव सम डाउट प्लीज कम ऑन द माइक एंड आस्क। शाबाश। Sir, I have a doubt that you said Sun is the nearest star to the Earth. Sir, but moon है ना स्टार तो सबसे नियरेस्ट। बैठो बैठो बेटे, मून जो है ना वो स्टार्स की कैटेगरी में आता ही नहीं है। मून क्यों नहीं आता स्टार की कैटेगरी में, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। मून के पास स्टार की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाले फीचर नहीं है। क्या फीचर नहीं है? मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। मून जो है वो सन के द्वारा रिफ्लेक्टेड लाइट देता है। जैसे टीचर ने मिरर वाला एग्जांपल लिया था, यहां से टॉर्च ऑन करा, द लाइट स्ट्राइक्स अगेंस्ट द मिरर एंड मिरर शाइन्स। इसी तरह से मून शाइन करता है। सन अपनी लाइट मून पे थ्रो करता है, तब हमें मून शाइन होता दिख रहा है। मून की अपनी लाइट नहीं होती, और जिसकी अपनी लाइट नहीं होती वो स्टार की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए हम मून को स्टार काउंट ही नहीं करते। और किसी बच्चे को कोई डाउट? ये सर भारत रत्न में कुछ बच्चा पूछना चाहता है कुछ? नो। you said the sun is having hydrogen and helium, but it produces heat and light. But the other star also have this gases, and why they don't produce the heat and light? बैठो, सिट डाउन। जितने भी बाकी स्टार्स होते हैं वो लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस करते हैं, वो भी लाइट एंड हीट दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं बेटे। लेकिन हमसे वो सन के कंपैरिजन में बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर। अगर मैं इसको एग्जांपल से बताऊं, लाइक वी आर स्टैंडिंग हियर ऑन अवर अर्थ, तो लाइक सन इज हियर एंड द स्टार्स आर हियर, ओके। So from here we are getting heat successfully, we are getting the light successfully, but these other stars are very far away, right? So heat is not successfully reaching to our earth. Moreover, they are being very far away, looks like a dot. देखो, जितना मैं अपना हाथ दूर दूर ले जाऊंगा आपको उतना छोटा दिखेगा। Have you noticed? फिर से देखो, मैंने अभी अपना हाथ पास रखा, the more I take it away it will look smaller and smaller and smaller. Have you noticed? In the same manner as these stars are very far away, अगर हम इस बॉय और उस स्टार का डिस्टेंस नोट करें, that is d, और सन और हमारा डिस्टेंस नोट करें, that is l, तो लेट मी टेल यू d is very 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 larger than l, ठीक है। सन के नजदीक होने की वजह से ही हमें हीट और लाइट सक्सेसफुली मिलती है, जबकि दूसरे स्टार से जो हीट और लाइट मिलती है, हीट तो पहुंच ही नहीं पाती, लाइट पहुंच पाती है, और वो भी नाइट के टाइम हमें दिखती है। इट मीन्स आई हैव क्लैरिफाइड योर डाउट, राइट। दूसरी बात, अब हम आगे चलते हैं। शाबाश। सेकंड बात क्या है? अब एक बच्चे ने बोला सर क्या प्लेनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो आप हमें ये बताओ, व्हाट आर दीज प्लैनेट्स, और क्या वो उनको हम स्टार्स नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, और अगर नहीं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी स्टार्स, हाउ वो डिफरेंट फ्रॉम स्टार्स। सभी बच्चे ध्यान से सुने। अब टीचर ने एक नया वर्ड लिखा, कौन सा लिखा बेटे? प्लेनेट। प्लेनेट लिखा, शाबाश, प्लेनेट। प्लेनेट क्या है? ध्यान से सुनना। एक मेन सन को सेंटर में रखते हुए बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स
इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। जिस ट्रैक में ये फॉलो सर्कल लगाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट, राइट। और जो ये पर्टिकुलर चीज रिवॉल्व कर रही है दैट इज योर प्लेनेट। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है स्टार के मुकाबले। कौन सी ड्रॉबैक है? कि ये शाइन तो करते हैं हमें, पर सन की लाइट इनसे टकराती है, हमारे पास अर्थ के ऊपर आती है, तभी हमें शाइन करते हुए दिखते हैं। यानी आप कहोगे सर डू यू मीन अ प्लेनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट? प्लेनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट? तो मैं कहूंगा बच्चे यस। जो प्लेनेट होता है, जैसे कि अर्थ के बिना कौन से प्लेनेट होते हैं? एग्जाम्पल बोलो तो वीनस, एग्जाम्पल बोलो तो मर्करी, और एग्जाम्पल बोलो तो जुपिटर, और एग्जाम्पल बोलो तो सैटर्न, राइट। और भी बहुत सारे होते हैं, इनके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये जो कोई भी इनमें से प्लेनेट लो, वो प्लेनेट हमें दिखता है रात के वक्त, लेकिन कैसे? क्या वो सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है? जो प्लेनेट इज नॉट सेल्फ ल्यूमिनस, इट इज नॉन सेल्फ ल्यूमिनस, नॉन सेल्फ ल्यूमिनस। तो सर फिर ये हमें शाइन करता हुआ कैसे दिखाई देता है नाइट में? तो उसका रीजन है, देखो ऐसे, जैसे मैं यहां से एक टॉर्च ले लूं बेटे, एक टॉर्च, गौर से देखो, मैंने एक टॉर्च लिया और टॉर्च से मैंने लाइट थ्रो करा, ये लाइट गिरा एक मिरर के ऊपर, राइट। और इस मिरर से इस ऑब्जर्वर की आंखों में लाइट आया। तो आप सभी मानोगे टॉर्च से गया हुआ लाइट मिरर पे थ्रो करा, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस ऑब्जर्वर की आईज में आया, तो ये जो मिरर है ये शाइन करता हुआ दिखता है हमें, राइट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मिरर की अपनी लाइट है? नो नो, हम बोलेंगे मिरर इज नॉन सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मिरर के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता जिसकी वजह से लाइट बाहर आए। बिल्कुल ऐसे ही प्लेनेट में सन से गई लाइट दैट स्ट्राइक्स अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट रिटर्न्स बैक टू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। इसलिए प्लेनेट को नॉन सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। गॉट इट बच्चे? तो ये प्लेनेट का एग्जांपल्स कौन सी हैं? ये हैं। ये भी बहुत दूर होते हैं और हमें एक डॉट की तरह दिखते हैं, बिल्कुल डॉट की तरह। तो अब बच्चा मेरे से पूछता है सर मान लीजिए मैंने इनको डिस्टिंग्विश करना है, हाउ विल आई डिस्टिंग्विश कि वेदर द पर्टिकुलर शाइनिंग स्पॉट इज ए स्टार और इट इज ए प्लेनेट? मैं रात को देख रहा हूं, दूर मेरे को दो डॉट चमकते हुए दिख रहे हैं, मेरे को कैसे पता लगे कि कौन सा प्लेनेट है और कौन सा स्टार है? तो सुनो बेटे, शाबाश, सभी बच्चों ने याद रखना है, स्टार ये भी शाइन करेगा, प्लेनेट ये भी शाइन करेगा, दोनों बातें दे शाइन, ये चमकदार होते हैं, यस यस। लेकिन सेल्फ ल्यूमिनस कौन सा इसमें? सेल्फ ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस हियर इट इज नो, प्लेनेट के मामले में सन स्टार यस। ओके, तो केमिकल रिएक्शन होएगा, केमिकल रिएक्शन लाइट के लिए, केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा, प्लेनेट में नहीं बदलेगा, स्टार में बदलेगा। तो इनको हमने देखना कैसे है? जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इनको देखते हैं दैट इज नोन एज टेलीस्कोप। क्या है बेटे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम? टेलीस्कोप। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
सर और कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इनको। कौन कौन से हो सकते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेटे? एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैमरा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप। ये इन सभी के अलग 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 काम है। इसी तरह से एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, टेली प्लस स्कोप। टेली का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी फार अवे, फार अवे। स्कोप का मतलब क्या होता है? विजन। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया। इस इंस्ट्रूमेंट को अगर ये बच्चा अपनी आईज में लगाएगा हाथ में पकड़ के, ऐसा होता है पाइप की तरह, तो इस बच्चे को दूर से, यहां से जो स्टार है वो क्लैरिटी से दिखेगा। राइट। अब एक इनमें डिफरेंस वाली बात तो अभी टीचर ने बताई ही नहीं कि कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो डिफरेंस वाली बात लिखने लगे हैं टीचर। अगर मैं, बच्चा मेरे से पूछे सर स्टार और प्लेनेट में ट्विंकल कौन सा करता है? ट्विंकल का मतलब ऐसे उसको लगता है जगता है बुझता है, जगता है बुझता है, जगता है बुझता। जैसे दिवाली की एलईडी लाइट्स होती हैं, जगती हैं, ब्लिंक करती हैं। तो ये ट्विंकलिंग कौन कर पाता है? प्लेनेट नहीं करता ट्विंकलिंग, स्टार करता है। ओके। जैसे ही वो अपने टेलीस्कोप से स्टार और प्लेनेट को देखेगा, अगर वो स्टार होगा तो ट्विंकल करेगा, अगर वो प्लेनेट होगा तो ट्विंकल नहीं कर पाएगा। राइट। तो ये होता है हमारा हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टार एंड प्लेनेट। जिन बच्चों को यहां तक समझ आ गया वो फीडबैक देंगे, यस, बाय रेजिंग देयर राइट हैंड दैट दे हैव अंडरस्टूड। हैव यू अंडरस्टूड? बेटे योर फीडबैक प्लीज। अर्जुना, अर्जुना के बच्चे, आपको समझ आ गया बेटे? अर्जुना के अगर यस तो रेज योर हैंड। बुकर के बच्चे बेटे ध्यान से सुन रहे हैं मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, शाबाश। अब एक बच्चे ने पूछा सर आपने ये सारा हमें बता दिया, हमें ये भी पता लग गया प्लेनेट हाउ दे शाइन, आपने मिरर की एग्जांपल लेके बताया, लेकिन ये जो आपने बताया ना प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते स्टार ट्विंकल करते हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? वाई इट इज सो, वाई सो। ठीक है। अब मैं इसको समझाऊंगा अपने बच्चों को। हेलो। Excuse me, यस। sir. Do you want to ask any student from Arjuna? Do you have any doubt बेटे? Sir, yes. हाँ जी बोलिए। See a star from a telescope, then you see we will see twinkling, but we would not see twinkling from a telescope. सिट डाउन बताता हूँ। लोग क्या, सपोज बेटे ध्यान से सुना, ये जो स्टार है, जो स्टार है, यहां से जो लाइट आती है ना बेटे, वो लाइट इस ऑब्जर्वर की आईज में आएगी। ये हमारा कौन है? ऑब्जर्वर। उसकी आईज में आएगी। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर की आंख से लेकर लगभग 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर हाइट तक, अर्थ के सरफेस से 8 किलोमीटर हाइट तक एटमोस्फियर होता है। एटमोस्फियर यानी कि एयर होती है, एयर। 8 किलोमीटर के बाद यहां पर एयर भी नहीं होती, नो एयर। गॉट इट? अब ध्यान से सुनो, जो स्टार से लाइट आ रही है वो यहां तक तो स्ट्रेट लाइन में रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अब जब यहां ये अर्थ के एटमोस्फियर में एंटर करती है, अर्थ एटमोस्फियर, गॉट इट? तो क्या होता है, यहाँ पर जो हवा की लेयर्स होती हैं वो हवा की लेयर्स बहती रहती है। कभी हवा की लेयर ये वाली डेंसर हो जाती है, डेंसर का मतलब यहाँ पर गाढ़ी हवा, कभी यहाँ पर रेयरर हो जाती है यानी बहुत कम हवा।
इसी तरह से बाकी लेयर्स में भी होता रहता है। क्या बोला टीचर ने? हवा के लगातार बहाव की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनकी डेंसिटी में फर्क आता रहता है। अगर ज्यादा हवा होती है तो डेंसर, अगर उस लेयर में कम हवा होती है तो रेयर। तो लगातार इसके कम ज्यादा होने से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करती है ना बेटे, तो उसका रास्ता चेंज हो जाता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो रास्ता चेंज होने से जब आंख में लाइट जाती है ऑब्जर्वर के, तो कभी तो आंख में लाइट चले जाती है स्टार की, कभी उसकी आंख की साइड से निकल जाती है, कभी चलेगी कभी साइड से निकल गई, कभी चलेगी कभी साइड से चलेगी। तो इसलिए इस ऑब्जर्वर को लगता है ये स्टार लाइट इट इज ग्लोइंग ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस तरह से उसको ये ट्विंकल करता हुआ लगता है स्टार। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे द लाइट कम्स इन ए वेरी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द स्टार टुवर्ड्स अर्थ। और जब भी लाइट स्ट्रेट लाइन में आए, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में आने की? सभी बच्चे ने याद करना है, उस प्रॉपर्टी का नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, लाइट की ये प्रॉपर्टी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में आती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होती है। बट जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, व्हाट हैपेंस, अर्थ का एटमॉस्फेयर कितना थिक होता है? 8 किलोमीटर। उसमें डिफरेंट 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 ये क्या है? सारी एयर लेयर्स हैं। क्या है बेटे? एयर लेयर्स। तो हवा जो है वो बहती है, कभी कोई लेयर थिकर हो जाती है, कभी रेयरर हो जाती है, थिनर हो जाती है, कभी थिकर हो जाती है, थिकर का मतलब डेंसर, कभी उसमें कम हवा होगी, थिनर का मतलब रेयरर। तो थिकर थिनर कंटिन्यूसली होने चेंज होने से यहाँ अर्थ के बाद जब लाइट एंटर करती है तो उसका रास्ता चेंज होता रहता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता, चेंज होता रहता है, कभी थोड़ा सा ऊपर को, कभी नीचे को, कभी ऊपर को, कभी नीचे को। तो जो यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है उसकी आंख में कभी चले जाती है, कभी साइड से निकल जाती है, कभी चले जाती है। तो जब चले जाती है उसकी आंख में लाइट, तो उसको लगता है स्टार ऑन है। जब बच के निकल गई तो इस ऑब्जर्वर को लगता है स्टार ऑफ है। तो उसको ये स्टार ऑन ऑफ के रूप में दिखता है, तभी वो बोलता है स्टार इज ट्विंकलिंग। जबकि रियलिटी में स्टार कोई ट्विंकल नहीं कर रहे होते। ठीक है। अब एक बच्चा बोलता है सर अगर स्टार के ट्विंकल करने का ये कारण है तो प्लेनेट में भी ये बात होनी चाहिए, प्लेनेट में भी तो यही बात होनी चाहिए, प्लेनेट से भी तो लाइट आएगी। मान लीजिए यहाँ पर प्लेनेट है, तो वहां वो भी तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करेगी, तो वो भी तो ट्विंकल करता हुआ दिखना चाहिए प्लेनेट। अब क्या पूछ रहे हो? योर अटेंशन। हाँ जी बेटे। You said that atmosphere is about 8 kilometers. तो But it's not 8 kilometers, it is more than 8 kilometers. नो नो बेटे, आप जिसने भी आपको बोला है उनको वापस जाकर बोलो कि टोटल एटमॉस्फेयर की हाइट होती है 12 किलोमीटर, लेकिन उसमें से जो लास्ट वाले 4 किलोमीटर होते हैं उसमें हवा की डेंसिटी इतनी लेयर इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि हम उसको काउंट ही नहीं करते। तो 12 में से 4 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो मेन एटमॉस्फेयर 8 किलोमीटर का ही माना जाए। बता देना उनको जहां से भी आपने सीखा। अगली बात सीखो बेटे। अब देखो प्लेनेट, जब प्लेनेट से लाइट आती है व्हाट हैपेंस, प्लेनेट किसके इर्द गिर्द है? सन के इर्द गिर्द। अभी अभी टीचर ने आपको क्या बोला था? सन के इर्द गिर्द प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, और ये भी बोला था सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अस। तो अगर सन नियरेस्ट है, उसके इर्द गिर्द प्लेनेट जो है वो भी हमारे नजदीक है। तो नजदीक होने से क्या हो गया? प्लेनेट से आने वाली जो लाइट का बीम है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, काफी थिक रहता है।
इसका मतलब है वो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर भी करेगा तब भी वो ऑब्जर्वर की आंखों में लगातार लाइट आती रहेगी। ऑब्जर्वर की आंखों में लाइट का रास्ता चेंज होने के बावजूद भी उसकी आंख में लगातार लाइट आती रहेगी अगर वो प्लेनेट से आ रही है। इसलिए प्लेनेट से लगातार लाइट आने की वजह से हम बोलते हैं प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग, आर नॉट ट्विंकलिंग। प्लैनेट से लाइट आती है, क्लोजर है, मच क्लोजर है इन कंपैरिजन टू स्टार्स। उनसे आने वाली लाइट का बीम थिकर है, मोटी बीम होने की वजह से अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अपना रास्ता चेंज भी करती है तब भी ऑब्जर्वर की आंख में लगातार एंटर करती है। तो लगातार एंटर करती है तो उनको प्लेनेट ऑन ही लगते हैं, कभी भी ऑफ नहीं लगते होते। इसलिए हम कहते हैं प्लैनेट्स आर नॉट ट्विंकलिंग। रियलिटी में, असली में अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आकर 8 किलोमीटर ऊपर आकर अगर हम देखेंगे तो ना ही हमें स्टार ट्विंकल करते हुए दिखेंगे ना ही प्लेनेट दिखेंगे। रियलिटी में दोनों में कोई भी ट्विंकल नहीं करता। पर स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अर्थ के एटमॉस्फेयर का प्रभाव होता है, ना कि एक्चुअल में स्टार जगते बुझते ऐसा नहीं। जिन बच्चों को ये समझ आ गया वो टीचर को फीडबैक देंगे। प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। शाबाश, प्लीज रेज योर राइट हैंड। द्रोणाचार्य, आई एम आस्किंग यू, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। तो मैंने क्या देखा, बाकी सारी क्लासेस के बच्चों के हाथ खड़े हैं, द्रोणाचार्यों के सेक्शन के नहीं खड़े। तो वेदर दे हैव नॉट लिसनड और नॉट, आई डोंट अंडरस्टैंड। द्रोणाचार्य स्टूडेंट्स डाउन बेटे, बाकी बच्चे डाउन। हैव यू अंडरस्टूड इट? द्रोणाचार्य स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग उनका? हाँ, अभी कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा करा। फीडबैक देना होता है बेटे बच्चों को। ओके, अब हम, आपके पास एक असाइनमेंट है, देखो असाइनमेंट, पुल आउट योर असाइनमेंट, पुल आउट द असाइनमेंट। शाबाश, उसके अंदर हम बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, वीनस इज हॉटर देन मरकरी इवन दो मरकरी इज क्लोजर टू सन, वाई? देखो क्या कह रहा है बच्चे, ये हमारा सन है, राइट? सन के नजदीक है कौन सा प्लेनेट? मरकरी। जबकि जबकि सन से दूर है कौन सा प्लेनेट? वीनस। तो यस, क्वेश्चन क्या है? मरकरी इज क्लोजर, टी डिस्टेंस, एंड वीनस इज वेरी फार अवे। ओके, तो वीनस का डिस्टेंस मरकरी से ज्यादा है बेटे, और सन क्या है? सोर्स ऑफ हीट। तो जो सन के नजदीक चीज होगी वो ज्यादा गर्म होनी चाहिए या दूर वाली चीज गर्म होनी चाहिए? तभी बच्चों को लगेगा सर नजदीक वाली लाइट जो प्लेनेट है मरकरी उसमें ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। बट रियलिटी में क्या लिखा हुआ है देखो, वीनस इज हॉटर देन मरकरी इवन दो मरकरी इज क्लोजर टू सन। कौन बताएगा? भारत रत्न में बहुत से बच्चे रेज कर रहे हैं, माइक पर आओ भाई। भारत रत्न का कोई भी बच्चा, स्पेक्स वाला बच्चा, भारत रत्न में स्पेक्स वाला बच्चा, माइक पर आकर बताओ बेटे। शाबाश, कौन सा ऑप्शन है? वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन क्या मतलब? ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है? वीनस हैज अ थिक एटमोस्फियर दैट ट्रैप्स हाइट। अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। वीनस के इर्द गिर्द यहां पर चारों तरफ उसका एटमोस्फियर है, और यानी वातावरण है, वायु है, वहां पर एयर है। जबकि मरकरी के इर्द गिर्द यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। तो कोई बच्चा मेरे से पहले तो यही पूछ सकता है सर ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो, अलग अलग प्लेनेट की
हवा को अट्रैक्ट करने की शक्ति परमात्मा ने अलग अलग बना रखी है। तो जिसके पास हवा को अट्रैक्ट करने की शक्ति ज्यादा है वो हवा को पकड़ के रखता है। और साइंस की लैंग्वेज में हम बोलते हैं वीनस की ग्रेविटी लार्जर है। ये वर्ड याद रखना सभी बच्चों को। वीनस की ग्रेविटी लार्जर है जबकि मरकरी की ग्रेविटी लेसर है। ग्रेविटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? एटमॉस्फेयर को पकड़ने की ताकत बताता है ये फैक्टर। तो जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी वो एयर को पकड़ के रखता है और मरकरी ऐसा नहीं कर पाता। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ, जो सन से लाइट गई वीनस में वो उसके एटमॉस्फेयर में यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। ट्रैप्स, क्या चीज ट्रैप होती है बेटे? हीट ट्रैप होती है। और जो सन से मरकरी के ऊपर हीट जाएगी वो मरकरी से टकराकर वापिस आ जाएगी, मरकरी के सरफेस से टकराकर वापिस आ जाएगी। ट्रैप नहीं होगी, बंधेगी नहीं। इसका मतलब है ये जो बंधी हुई हीट है ये वीनस के सरफेस को गर्म करती रहेगी, क्योंकि मरकरी की साइडों पर कोई भी हीट ट्रैप नहीं हो पाई, नो ट्रैपिंग। इसलिए मरकरी जो है वो कोल्डर प्लेनेट है और वीनस जो है वो हॉट प्लेनेट। अब इसको कम से कम शब्दों में पेपर में कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे ड्यू टू हायर ग्रेविटी ऑफ वीनस, वीनस हैज मच डेंसर एटमॉस्फेयर, whereas due to negligible gravity at Mercury, Mercury has almost no atmosphere. Therefore, when from the sun heat falls on the Venus as well as Mercury, what happens? The heat from the sun while falling on the Venus gets trapped in the Earth atmosphere, in the Venus atmosphere, where due to lack of atmosphere in the Mercury, whatever heat will fall on the Mercury surface, that will get reflected where there will be no trapping. Mercury will be unable to trap heat, unable to trap heat. Therefore, Mercury is a colder planet, whereas Venus is a hot planet. जिन बच्चों को ये समझ आ गया वो टीचर को फीडबैक देंगे बाय रेजिंग देयर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड? यस और नो बेटे? हैव यू अंडरस्टूड? रेज योर हैंड, राइट हैंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपटीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपटीशन, देखते हैं कौन सा सेक्शन जीत के आता है। नेक्स्ट देखो बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेलेशंस is represented as a hunter in the night sky? ओहो, अर्जुना के बच्चे कितनी जल्दी। यस, अर्जुना के बच्चे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? कौन सा बेटे ऑप्शन, कौन सा? देखो आपको माइक ऑन करके 2 सेकंड रुकना होता है फिर बोलना होता है। आपका सुना नहीं है मेरे को अर्जुन। भारत रत्न, सो मेनी स्टूडेंट्स आर क्यूरियस टू टेल द आंसर। शाबाश, एंशियस, शाबाश, जल्दी से माइक पर आओ। कोई भी बच्चा भारत रत्न सेक्शन का कोई भी बच्चा माइक पर आकर बताओ। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, नाम क्या है बेटे ऑप्शन का? ओके ओके, लेट मी आस्क द आंसर फ्रॉम एनीबॉडी। और कौन सा सेक्शन ज्यादा आंसर देना चाहिए? ऑरा, ऑरा में से सेंट्रल लाइन में से बच्चा उठ के आए, जल्दी आओ माइक पर आओ। ऑरा में से बेटे आओ ना, जो बच्चा खड़ा हुआ है माइक पर तो आओ। I need some daring students who can come to the mic and tell the answer. सर ऑरियन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेट मी टेल यू बेटे, आप सभी ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सही बताया और आपने बोला बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में जो ओरियन है बेटे हमारा, वो एक हंटर की तरह दिखाई देता है। कौन सा हंटर? जिसने ऐसे एक एरो लिया होगा और उसमें से ने बो लिया होगा, एरो लिया होगा और यहां से इसको फायर कर रहा है, राइट? सो आपको एक हंटर की तरह दिखाई देता है
ओरियन कॉन्सेंट्रेशन। अब बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ध्यान से सुनो। देखो बेटे, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, जब उन्होंने आसमान को प्रॉपर स्टडी करा नाइट के वक्त, उन्होंने देखा है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टार्स, अगर इनको डॉटेड लाइन से जोड़ दिया जाए तो दे रिजेंबल ए पर्टिकुलर फिगर। तो ग्रुप ऑफ द स्टार्स when imagined to be joined by the dotted line, they represent a particular figure। वो फिगर भालू का फिगर हो सकता है, वो फिगर किसी हंटर का फिगर हो सकता है, उनको हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया बेटे? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, कॉमा, व्हेन सीन टुगेदर, व्हेन सीन टुगेदर, जब उनको इकट्ठा देखा जाए, कॉमा, दे रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर फिगर, अ पर्टिकुलर फिगर। और वो फिगर किसका हो सकता है? बियर का फिगर हो सकता है, और किसका फिगर हो सकता है? हंटर का फिगर हो सकता है बच्चे। तो उन कॉन्स्टेलेशंस में से ये सभी के नाम लिखे हुए हैं, उन कॉन्स्टेलेशंस को, उर्सा मेजर, ओरियन, टॉरस, ये सभी कॉन्स्टेलेशंस के नाम लिख रखे हैं। लेकिन जिस कॉन्स्टेलेशंस का फिगर फिगर हंटर से मैच करेगा, हंटर से, उसको साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया हुआ है? ओरियन। तो आपको आंसर सही। अब फिर से कंपटीशन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन का कौन बच्चा आंसर देता है। व्हाई डज द पोल स्टार अपीयर स्टेशनरी इन द नाइट स्काई? और एक दो क्लासों का आंसर ज्यादा आ रहा है। सबसे पहले अर्जुना में एक बच्चा खड़ा हुआ है, आजा बेटे, आजा, बताओ। Because the pole star is above the Earth's rotational axis. Option B. वेरी गुड, व्हाट इज योर गुड नेम? विवान। विवान, प्यारा सा बच्चा विवान अर्जुना में बिल्कुल सही आंसर देकर गया। और द्रोणाचार्य के बच्चे भी बताना चाहते हैं बेटे, व्हाट इज योर आंसर? द्रोणाचार्य में भारत रत्न में भी बच्चे बताना चाहते हैं, वेरी गुड। भारत रत्न में माइक पर आओ, माइक पर आओ। एनी वन स्टूडेंट कैन कम ऑन द माइक। एमई में भी आ रहा है एक बच्चा, वाह वाह वाह, वेरी गुड। बताओ, जल्दी बताओ। स्विच ऑन योर माइक भारत रत्न एंड स्पीक आउट। It lies above the Earth's rotational axis. बिल्कुल सही, 100% करेक्ट। द्रोणाचार्य में से किसी ने नहीं बताया। एबल एबल सेक्शन में कोई नहीं आ रहा माइक पर। ये माइक पर कौन आ सकता है? हु इज डेयरिंग एनफ टू कम ऑन द माइक एंड टेल द आंसर? एबल में इतना कॉन्फिडेंट बच्चा है। हाँ, एक गुड़िया आ रही है प्यारी सी, शाबाश। स्विच ऑन द माइक। ओके, तो लेट मी टेल यू क्वेश्चन नंबर थर्ड, द आंसर इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब ध्यान से सुनो बच्चे, कैसे? योर अटेंशन। हमारा ये अर्थ है, राइट? सो दिस अर्थ behave revolves around a particular axis। ऐसे पर्टिकुलर एक्सिस में रोटेशन, रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो बेटे हमारा जो स्टार है ना, पोल स्टार, इस एक्सिस के बिल्कुल यहां पर होता है पोल स्टार, रोटेशनल एक्सिस के सीध में। तो अगर ये अर्थ रोटेट भी करेगी, सपोज करो हम यहां कर खड़े हुए हैं, तो तब भी हमें पोल स्टार उधर ही दिखेगा। और ये रोटेट होकर अर्थ इधर आ गया, तब भी हमें उधर ही दिखेगा। तो ऐसा तो है नहीं है कि ये इसकी पोजीशन हमें हमेशा अपनी एक्सिस के सामने दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ, ड्यू टू लोकेशन ऑफ द पोल स्टार exactly opposite to the axis of rotation of the earth,
इट अपीयर्स स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब एक जगह पर खड़ा हुआ दिख रहा है, चलता नहीं, एट रेस्ट। ओके, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 में मुकाबला करें। 4 में विच सेक्शन इज रेडी टू आंसर? सबसे ज्यादा बच्चे भारत रत्न में, वेरी गुड। आगे बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आंसर है? कौन कौन सा ऑप्शन है बेटे? The Jupiter small rock planet. अरे वेरी गुड। अरे ऑरा में कितने सारे बच्चे हैं? ऑरा के बच्चे आओ, जल्दी बताओ माइक में, सेंटर में। हाँ हाँ, बता दो बता दो बता दो। देखते हैं ऑरा। और भारत रत्न का बिल्कुल सही आंसर। ओके, ऑरा सेक्शन का भी बिल्कुल सही आंसर। Excuse me, sir. एबल। Sorry, यस मैम। excuse me, sir. Sorry to interrupt, but it's already 5 minutes. है ओके। ना? हाँ आप Please थोड़ा allow हाँ us. ओके, मैं टाइम का आपको मेरे को बताना होता है ना, मैं तो दूर खड़ा हूँ। सो मैं बेटे, टीचर्स आर टेलिंग मी दैट इट इज टाइम इज ओवर, ऑल्दो यू आर टेकिंग वेरी गुड इंटरेस्ट। तो बाकी का सेक्शन हम अगली बार करेंगे बेटे। यू आर वेरी ऑलरेडी लेट, कैच योर बसेस। शाबाश, लेट्स वाइंड अप द